लास्ट तक देखना, जिससे कि आपकी जो 2026 की फरवरी महीने की करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किसने की है? तो इजराइल के द्वारा की गई है। तो इजराइल के द्वारा करने की घोषणा करने का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तथा हिंद महासागर, भूमध्य सागर और खाड़ी क्षेत्र के अंदर ही सुरक्षा चुनौती है उनसे निपटने के लिए इसकी घोषणा की गई है। भारत को भी इसको सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अन्य देश भी हैं जैसे ग्रीस, साइप्रस, इथोपिया और यूएई, इनको भी प्रस्ताव भेजा गया है। अभी इसमें शामिल नहीं हुए हैं, सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है। इजराइल की संसद निसेट है, मुद्रा है न्यू शेकल और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। ITU2, तो ITU2 के अंदर भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए शामिल है। ईरान की सपोर्ट में 3H हिजबुल्लाह, हमास और हुती समुदाय है, ये ईरान के सपोर्ट में है। ईरान के खिलाफ यूएसए और इजराइल के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो लोयन रोयर। और यूएसए के द्वारा एपिक फ्यूरी ऑपरेशन है, ये लॉन्च किया गया था। तो यूएसए के द्वारा कौन सा नाम क्या दिया था ऑपरेशन का? तो एपिक फ्यूरी नाम दिया था। तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट अप पब्लिक नहीं इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 54वां स्थान है। आधार है पूंजी अवसंरचना बाजार और कराधान के आधार पर ही ये रैंक को प्रोवाइड की गई है। टॉप पे यूएसए है, चाइना 85वीं रैंक पे है और भारत इसमें 54वें स्थान पर है। आगे देखते हैं, एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर कृति कारंत। तो ये बेंगलुरु की रहने वाली है। वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। लंदन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 2023 में। डॉक्टर कृति कारंत के अलावा प्रोफेसर अलेक्जेंडर एंटोनेली हैं, इनको भी अवार्ड दिया गया है, लेकिन ये भारतीय हैं। तो भारतीय ये मतलब डॉक्टर कृति कारंत ये भारतीय हैं, इस वजह से इनका नाम इंपोर्टेंट है। ग्लोबल टीचर अवार्ड रूबल नागी को दिया गया है। बानू मुस्ताज को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला रिव राइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ हुआ है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 पे। इसकी घोषणा जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, धुबरी से सहादिया के मध्य असम के अंदर। 4 स्थान पे बनाया जाएगा ये, बोंगीबील, पांडु, सीलघाट और विश्वनाथ घाट पे। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य है, गंगा और हुगली नदी पर। नेक्स्ट है, महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए ही हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर। और गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर ही जो गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर है, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, विद्या गौरी नीलकंठ सभापुरम, ये नाम इसका चेंज कर दिया गया है अब। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा घोषणा की गई है कि अगर कोई सेकंड या थर्ड बच्चे का जन्म करेगा, तीन बच्चे का जन्म होगा, अगर कोई करना चाहे तो उनको 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कि अगर किसी के आजकल तो 2 ही बच्चे कर रहे हैं, अगर कोई 2 से ज्यादा भी बच्चा करना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपए दी जाएगी। आगे देखते हैं, दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू। और किसको रिप्लेस करके बने हैं? विनय कुमार सक्सेना को। तो विनय कुमार सक्सेना अब लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि बने हैं और ये CV आनंद के रिजाइन करने के बाद में ही RN रवि गवर्नर बने हैं। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बने हैं। महाराष्ट्र के जिष्णुदेव शर्मा बने हैं, विष्णु नहीं जिष्णुदेव शर्मा बने हैं। बिहार के राज्यपाल सैयद अत्ता हसनैन बने हैं। हिमाचल प्रदेश के काविंद्र गुप्ता बने हैं, पहले लद्दाख के थे और लद्दाख के वर्तमान में कौन हो गए हैं? तो वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना है और अब काविंद्र गुप्ता है, ये हिमाचल प्रदेश के बन गए हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। तो अभी इनका नियुक्ति हुई है, तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना। राज्यपाल संबंधी अनुच्छेद 153 है और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही 2 से अधिक राज्यों के अंदर भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 159 में किया गया है। नेक्स्ट है, कैसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज का संबंध किससे है? तो व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टेबासी से है।
और ये अफ्रीका के अंदर जो मुख्य फसल है कसावा, उस पर संकट है। कसावा वायरस, तो ये जड़ से ही उस पर अटैक करता है। कसावा अफ्रीका के लगभग 33% हिस्से पर ये फसल उत्पादित की जाती है और इसमें पानी मतलब कम जो पानी मतलब जरूरत पड़ती है कसावा के अंदर, तो कम पानी की आवश्यकता होती है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे यहाँ पे बोई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा भी। तो लिम्पोपे नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपे नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी। तो माही नदी हो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखते हैं राष्ट्रीय जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। तो 1 से 7 मार्च के मध्य ही जन औषधि सप्ताह भी मनाया जाता है रसायन व उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता करना और इनके बारे में, इनकी क्वालिटी के बारे में भी बताना, ये इसका उद्देश्य है। इस बार की थीम है जन दवा सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत भी और बचत भी। ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट है गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्तमान में हेड है तुहिन कांता पांडे। इनसे पहले हेड थी माधवीपुरी बुच, जो कि पहली महिला हेड थी। स्थापना 1988 में की गई है। एक्ट है 1992 का और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का कार्य करती है। तो सुदर्शन, तो इसमें जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं इनके पास में रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य होना चाहिए और फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ही निवेशक होते हैं, उनको सलाह की जरूरत है। ऐसे नहीं कि जो इनके बारे में बता रहा है बिना रिसर्च किए ही उनके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, वैसे बिना देखे ही इस पे निवेश हो नहीं किया जाएगा। तो सेबी के द्वारा लगभग जो 1.5 लाख जो पोस्ट है उनको भी हटाई गई है जो कि फर्जी थी। आगे है ब्रेन कोप्रोसेसर के लिए ही मून शॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा और इसको फंडिंग दी जाएगी प्रतीक्षा ट्रस्ट के द्वारा। तो ये मून मतलब जो मस्तिष्क है उसी का डुप्लीकेट बनाया जा रहा है मून शॉट प्रोजेक्ट के लिए। नीति आयोग और UNICEF ने एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स के विकास के लिए किया समझौता। तो नीति आयोग और UNICEF के मध्य समझौता हुआ है, तो इसको भी आप याद रख लेना। अब ललन टॉप क्वेश्चन में जो आगे के फरवरी महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। टेस्ट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की लीड लिस्ट 2025 से USA के बाहर भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चाइना है। टोटल 10 देश इसमें। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली नींव आंध्र प्रदेश के अमरावती में रखी है। किस देश में आयोजित VIOF ACS 2026 भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो जर्मनी के नूर्नबर्ग के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और भारत की तरफ से पवेलियन कौन है? अफेडा है। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहला ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है। तो भारत की ब्रिक्स शेरपा कौन है? सुधाकर दलेला। थीम है बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड रेजिलिएंस। ये इस बार की थीम है। STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्ते उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? सत्ते का तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पूर्व गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्र लिखी 2 किताबें ई माटी कथा कहे और भुक्सा जगबंधु का विमोचन उड़ीसा के अंदर हुआ है। तो ई माटी कथा कहे उड़ीसा भाषा की है और भुक्सा जगबंधु इंग्लिश की है। जेली AIIP SAMUDR 2.0 मोबाइल ऐप और SIVES अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में। USA के हार्टविक कॉलेज रिसर्चर ने कहा नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज की है? तो कर्नाटक के ही बल्लारी के टेक्कल मोटा स्थान पर की है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 45वें स्थान पर है और भारत का स्कोर है 54.43। ग्लोबल करप्शन परफेक्शन इंडेक्स 2025 में भारत 91 रैंक पे है, स्कोर है 39वां। पहले स्थान पर डेनमार्क है और लास्ट स्थान 182 पे है सोमालिया और दक्षिण सूडान। भारत की PM सेतु योजना के लिए किसने USD 830 मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक के द्वारा। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट है और वास्ट स्पेस कंपनी का है। खंजर अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के मध्य किया गया है। होस्ट असम है और 14 दिन तक चलेगा। मणिपुर के वर्तमान में CM बने हैं खुमनाम खेमचंद सिंह है, वो मणिपुर के वर्तमान में CM बने हैं। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में।
भगवान बुद्ध के पवित्र देव निमोरी जो अवशेष प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। 3 अवशेषों की खोज गुजरात में की गई है और इसके नेतृत्व करता है गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। शीतकालीन ओलंपिक्स खेल 2026 का आयोजन इटली में किया गया है, मिलोना और कार्टिना शहर में। मिलोना कार्टिना शहर है, यहाँ पर किया जा रहा है। 6 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य इनका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से आरिफ खान, जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इन्होंने भाग लिया है, लेकिन ये अब समाप्ति हो चुके हैं और भारत ने इसमें एक भी पदक नहीं जीता। आगे देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई है, NGEL और असागो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी वॉलमार्ट बनी है। अनहद सिंह ने अपने कैरियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहां जीता है? USA के में, और हारा है जॉर्जिया कनेडी, इंग्लैंड की रहने वाली है। स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा चाइना ने की है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने ही आकाश किताब का विमोचन किया है, तो इसके लेखक कौन है? जी चंद्रमौली। भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोलर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो असम का सर्वोच्च सम्मान है। भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरेटेक के लिए ही ब्लैक स्वान समिट कहां प्रारंभ हुआ है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। भारत नेत्र पहल के तहत ये लॉन्च हुआ है। 24 देश इसमें भाग लेंगे। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 वेरी इंपॉर्टेंट है। रूबल नागी को दिया गया है, $1 मिलियन रुपए मिलेंगे इनको। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है दुबई में, वहां पर इनको अवार्ड दिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के उप विजेता इंग्लैंड बना है, विजेता भारत बना है, होस्ट है जिम्बाब्वे और नामीबिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ही पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। तो जया ठाकुर बनाम भारत सरकार केस के अंदर कहा गया है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की। एयरबस ने एरो स्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया है? तो गुजरात के बड़ोदरा में। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला अलवर बना है, राजस्थान के अंदर। भारत सरकार नागालैंड और ENPO के मध्य FNTA समझौता हुआ है, तो नागालैंड के अंदर हुआ है। तो FNTA की फुल फॉर्म है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियम अथॉरिटी। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बना है, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स बना है। प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंदाना है, और ऑरेंज कैप भी इनको दिया गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है सोफी डिवाइन, और इनको पर्पल कैप भी दिया गया है। भारत सरकार ने कहा 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLO2 को मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। केंद्र सरकार ने GDP और IIP के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? तो 2022-23 को। भारत की सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो इनका नाम है आदित्य पांड्या। धोलावीरा गुजरात के अंदर ही ये जो चांद जैसा माहौल है वो पृथ्वी पर तैयार किया गया था। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी है? मनोज मुकुंद नरवाणे की। शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास उत्तराखंड के चंपाव जिला में हुआ है। इन सीटू एयर अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ है, मलक्का जल संधि के पास में, और ये रियल लोकेशन पे अभ्यास हुआ है। केंद्र सरकार ने कितने डैसोल्ट राइफल जेट्स के लिए ही 3.25 लाख करोड़ की डील मंजूरी दी है? तो 114 राफेल डील्स के लिए। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां बनेगा? हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में। फर्स्ट बना था श्रीनगर में। भारत की पहली म्यूचुअल रोड का अनावरण मुंबई में हुआ है, और ये जय हो टून पे है। नरीमन पॉइंट से वर्ली तक 10.5 किलोमीटर लंबी है। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहां पर आरंभ हुआ है? अंडमान निकोबार में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में ही स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है? तो ऑटिज्म के लिए। किस देश के सर्वम AI ने गूगल जेमिनी और चैट GPT को पीछे छोड़ा है? तो भारत का है, और 22 भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए ही देशव्यापी MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैंपेन शुरू किया है? तो वर्ष 2027 तक। विटामिन B12 पर प्रिया ट्रायल कहां पे हुआ है? पुणे के अंदर, और प्रिया की फुल फॉर्म है पुणे रूरल इंटरवेंशन यंग एडोल्ट ग्रेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है रेडियो एंड AI।